जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन हो जाएगा। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, एशिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह होता है 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1895 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो गारो पहाड़ी जो ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो गारो पहाड़ी हो जाएंगे मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से हो जाएगा। चलिए बताएंगे साथियों कि हरित क्रांति का संबंध जो है ये किस फसल से हो जाएगा। तो हरित क्रांति का जो संबंध है साथियों ये हो जाएंगे आपके गेहूं फसल से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर गेहूं से हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइए साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था। लगाएंगे साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का जो यहाँ पर आरंभ कब हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 2005 में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे साथियों सही जवाब है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह क्रांति यानी भूरी क्रांति जो है ना ये किससे संबंधित है। तो गृह क्रांति या भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे उर्वरक उत्पादन से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो याद रखेंगे किशनगंज। किशनगंज जो है साथियों ये बिहार का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है। बताइए स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है जमशेदपुर को बोला जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। चलिए बताएंगे श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो जयवर्धन पुणे में है। ठीक है, याद रखेंगे श्री जयवर्धन पुणे में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइए साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो याद रखेंगे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है।
तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, हाउस ऑफ कॉमन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण हो जाएगा। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे साथियों, ये नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो साथियों याद रखेंगे, B.S. मिनहास हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, B.S. मिनहास होगा। अगला क्वेश्चन कि इवनिंग स्टार, भोर और सांझा का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार, भोर और सांझा का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विक्षारीय अम्ल हो जाएगा? लगाइए आंसर क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और लगाइए आंसर कि निम्नलिखित में से कौन विक्षारीय अम्ल हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो याद रखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। ऑप्शन सी सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक जो है जेम्स अगस्टस को कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, जेम्स अगस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे साथियों, गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, जयदेव हो जाएंगे गीत गोविंद के लेखक। आप सभी लोग जो है इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का? क्वेश्चन दिया गया है कि धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धर्मात्मा का जो है यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, धर्म जोड़ आत्मा होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि समास में कुल कितने पद होते हैं? चलिए लगाएंगे सर साथियों कि समास में कुल कितने पद होते हैं? तो समास में कुल 2 पद होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो यज्ञशाला में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 8 भेद होते हैं कारक के, साथियों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सम्राट का यहाँ पे सामग्री हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर सामग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो आय से अधिक व्यय करना। ठीक है, आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा?
तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ऑप्शन सी सही जवाब है, बोलने का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा हो जाएंगे? तो साथियों याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हरि राय बच्चन। सॉरी, हरि राय नहीं है, हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है याद रखेंगे बिहार में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिहार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो संज्ञा शब्द जहर में अगर ईला प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो इनसे कौन सा शब्द विशेषण बनेगा? तो आप बताएंगे जहरीला। ठीक है, जहरीला शब्द बन जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट कीजिए हमें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।